हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज चला हूँ कोलकाता से अमृतसर फ्लाइट में। शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस। दोस्तों, अपने 10 दिन का कंपनी का टूर समाप्त करके मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। इस बार बहुत मन उदास और दुखी था। जिस काम और टारगेट के लिए मैं यहाँ आया उसको मैंने 80% अचीव किया। दोस्तों, ये एक मेरे दुख का कारण था कि एक यंग एज में एक सिंगर हमारे पंजाब के जो नामी वो चले गए। दोस्तों, बीइंग एज ए इंडियन या दुनिया के किसी भी कोने में जो ये भाषा पंजाबी सिद्धू मूसे इस लैंग्वेज को जानने वाले थे, उनको ये पता था कि ये कितना बड़ा स्टार है और इनके जाने से कितना बड़ा धक्का और शॉक लगा है सबको। इसी शॉक में मैं भी अभी तक उबर नहीं पाया हूँ। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति और सुकून मिले। दोस्तों, हमारे समाज में उनके दिए गए गीत और उनके रोल मॉडल लिविंग स्टाइल की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे और जिंदा रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला जो अपने एकदम यंग एज में जिनको गोलियों मार के कत्ल कर दिया गया, दोस्तों उनको इस हादसा पेश आने के लिए मैं 4 पॉइंट्स को मानता। जब आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो उसी फील्ड में आपके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, जब किसी का नाम बड़ा हो जाता है तो उसकी अर्निंग भी बड़ी हो जाती है और इसी तरह से उसको इलीगली थ्रेट और पैसे देने के लिए धमकी भी मिलती, जिस पर इस गायक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, लास्ट और चौथा मैं इंडिया के डर्टी पॉलिटिक्स सिस्टम को मानता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जान गई। रास्ते में चलते हुए स्कूटी में ये किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाजू पे चोट लगी और खून बह रहा था। दोस्तों, मैं भी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ सफ़र करता था तो मेरा बेटा और मेरी फैमिली इसके गाने जो ये गायक है सिद्धू मूसेवाला उसके बहुत पसंद करते थे, जबकि मुझे ये रैप टाइप के इसके गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे। दोस्तों, आज उसकी मौत के 10 दिन तक बाद जब हर मीडिया में उसकी चर्चा और उसके गानों के बारे में बोला जा रहा है तो सच में मैं भी इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे को लग रहा है कि उसके जो भी एक एक वर्ड लिखा है उसका बहुत डीप इम्पैक्ट हमारे समाज में। दोस्तों, आज तक हमारे जितने भी सिंगर हैं पंजाब के, वो एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से और एकदम गांव से आते हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे, बिल्कुल एवरेज रहते हैं। +2 से ऊपर वो जाते नहीं। ये इकलौता गायक था जो एकदम इंजीनियर बीटेक किया हुआ और फ़ॉरेन पढ़ के आया हुआ था और हमारे पंजाब के आज के जो हालात हैं उसको एकदम मॉडर्न कलम से अपनी आवाज़ से सुरबद्ध किया, जिससे वो यंगस्टर में एकदम फेवरेट बन गया था। दोस्तों, आज तक मैंने किसी भी पंजाबी गाने में या पंजाबी सिंगर के वो पूरे गाने में इतने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड नहीं सुने होंगे जितने सिद्धू मूसेवाले के पंजाबी गानों में इंग्लिश वर्ड रहते थे और उनका हर वर्ड पूरी टाइमिंग के साथ समाज की हर एक पोजीशन को हिट कर रहा था। दोस्तों, यही एक बेसिक कारण था जिसकी वजह से वो आज के यंगस्टर में इतना ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो गया था। दुनिया में म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसने एक सनसनी और तहलका मचा दिया था और अपना एक बिल्कुल डीप इम्पैक्ट छोड़ के पूरा एक नाम डंके के साथ खड़का दिया। सिंगर की डेथ की इंसिडेंट के बाद मन एकदम दुख से भर गया और मैं अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा था और 100% नहीं दे पाया। दोस्तों, कुदरत का और विधि का विधान है कि उसको कोई टाल नहीं सकता। हमें ये सदमा बर्दाश्त करना होगा और आने वाले टाइम के लिए पंजाब के सुखद और खुशहाल हालात की कामना करनी होगी। मैं भगवान के आगे अरदास और प्रार्थना यही करूँगा कि खाली पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे का माहौल रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं कोलकाता के सेंट्रल पॉइंट उल्टा डंगा में पहुँच जाता हूँ। दोस्तों, आपको साउथ की मूवी वेदलम तो याद है ना, जिसमें हीरो अभिजीत कार की डिग्गी में किडनैप हुई बहन को इसी उल्टा डंगा बस स्टैंड के रोड फ्लाईओवर पे खड़ा होकर पहचान लेता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सूरज सिंह संधू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवा संधू। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों, मैं इसी सोच विचार के साथ अपनी डगर और सफ़र के लिए आगे बढ़ता जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों, आज मेरी फ़्लाइट 6:20 से यहाँ इकलौती फ़्लाइट जो अमृतसर को जाती है और वो वहाँ पहुँचती है अमृतसर 9:15 बजे और फिर वही फ़्लाइट इकलौती अमृतसर से कोलकाता के लिए वापस आती है रात को 9:40 पे और कोलकाता पहुँचती है 12:00 पे। तो दोस्तों, उसी फ़्लाइट से मैं आया था और उसी फ़्लाइट से मैं वापस जा रहा हूँ। आज मेरी फ़्लाइट कुछ 2 घंटा लेट है क्योंकि ये 8:30 बजे प्रपोज्ड टाइम बता रही है रात को जाने का और वहाँ पहुँचने का टाइम उसका 11:30। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मैं और बढ़ता जाता हूँ और एयरपोर्ट के थोड़ा और नज़दीक आ जाता हूँ और
दोस्तों एयरपोर्ट एंटर करने से पहले मैंने अपने ओला टैक्सी ड्राइवर को बोल दिया था कि रास्ते में रुकवा के मेरे को थोड़ा चिप्स, स्नैक्स और कुछ और खाने का ईडेबल मटेरियल लेना है। मैंने दोपहर का लंच लेट किया था 3 बजे के लगभग। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को पता था कि आज फ़्लाइट लेट है और वहाँ सब खाना मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है। इसी के साथ मैंने पानी की एक बोतल और साथ में कुछ खाने का मटेरियल लिया और फिर टैक्सी को लेके आगे एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों अभी मेरे को सामने एयरपोर्ट का बिल्डिंग नज़र आ गया है और मेरा टैक्सी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास और नज़दीक एंट्रेंस गेट पे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कलकत्ता एयरपोर्ट का पहला नाम दमदम एयरपोर्ट था और अभी इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक के साथ खड़ा और विराजमान है। दोस्तों इस एयरपोर्ट में हर मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही मैं चेक इन करके अंदर जाता हूं तो अपना नोटिस बोर्ड पे अपनी फ़्लाइट का स्टेटस देखता हूं, जो कि डिले दिखा रही है। दोस्तों इससे पहले 2 डायरेक्ट फ़्लाइटें अमृतसर टू कोलकाता चलती थी, एक विस्तारा की और एक इंडिगो की। आज की डेट में खाली इंडिगो ही है, क्योंकि विस्तारा टाटा की थी और अभी टाटा की एयर इंडिया शायद इसको शुरू करेगी दोबारा से। ये इंडिगो का प्लेन आ गया है, लेकिन फिर भी अभी टाइम है फ़्लाइट को। मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया और वो टनल है जिसके थ्रू पैसेंजर अंदर एंटर कर। दोस्तों मैंने 7:30 बजे एक 250 रुपये वाला पिज़्ज़ा खाया और फिर पेट भरने के बाद मैं धीरे से बोर्डिंग पास दिखा के अपने टनल के थ्रू अपने प्लेन की ओर बढ़ने लगा। बहुत सारे पब्लिक को देरी होने की वजह से बहुत जल्दी और कश्मकश में भागा दौड़ी थी और एकदम से रश से प्लेन भर गया। कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा था, कोई लाइन नहीं जा रहा था, कोई कुछ नहीं, जो आ रहा था घुसा ही जा रहा था बस। ऐसा करते हुए दोस्तों मैं अपने प्लेन के बिल्कुल नज़दीक एंटर कर जाता हूँ और जैसे एंटर करता हूँ बिल्कुल क्लोज़ बाई उसका एक फ़ोटो लेता हूँ और ये मेरा बोर्डिंग पास है। और बिल्कुल आज भी मुझे दुम पे सीट मिली है, बिल्कुल दुम का मतलब बिल्कुल लास्ट में सीट मिली है। दोस्तों जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो एकदम से झटके से किसी का बैग नीचे गिर गया और ये जैसे मैंने पानी मांगा तो मैंने थोड़ा मास्क नीचे किया और मेरे को इनकी जो एयर होस्टेस की जो परफ्यूम की स्मेल है बहुत अच्छी लगी और मैं फिर सिद्धू मूसेवाला के जो विचारों में खो गया और उसी के बारे में सोचता हुआ अपना सफ़र करता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ता गया। दोस्तों धीरे धीरे रात का पहर और गहरा होता जा रहा था और लगभग आधी रात होने को आ गई थी और हमारा प्लेन लैंड किया लगभग 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट बस पे चढ़ते हुए हम अपनी जो लगेज ट्रॉली है उसके पास बढ़े। दोस्तों आधी रात में पूरी लाइटों से जगमगाता हुआ ये एयरपोर्ट एकदम बड़ा ग्लिटर और ग्लोरियस नज़र आ रहा था, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों मेरे को लगता है कि जब हमारे पोते पोतियाँ होंगे तब ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और यहाँ से बहुत सारी फ़्लाइट इंटरनेशनली और नेशनली उड़ने लगे पड़ेगी। दोस्तों पर्पल बैग के बाद ब्लैक वाला मेरा लगेज आ रहा है और इसको लेके मैं जैसे ही गेट से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि कहाँ से फ़्लाइट जो है अभी लैंड की हैं और आ चुकी हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ऊबर टैक्सी के लिए। दोस्तों 10 मिनट वेट करने के बाद मेरे को ऊबर टैक्सी वाले का फ़ोन आता है और मेरे को वो किराया पूछता है और बोलता है कि आप कितना किराया है, तो फिर वो मेरे को आता नहीं। फिर मैं एक 3 व्हीलर ऑटो करके अपने होटल के लिए आगे बढ़ता जाता हूँ अमृतसर के लिए। अब पूरी रात के 12 बज चुके हैं और सन्नाटा है चारों तरफ, कहीं कोई बस और लोकल व्हीकल नज़र नहीं आ रहा। बाय बाय दोस्तों, आप बताइएगा कि मेरी कोलकाता से अमृतसर की सिद्धू मूसेवाला की यादों के साथ यात्रा आपको कैसी लगी और मेरा चैनल कारवां संधू भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। मैं थोड़ा अपना सिद्धू मूसेवाला